तो उस ब्राह्मण में पितृगणों का निवास हो गया। अब उसको एक दिन पहले से ही संयम सदाचार का पालन करना चाहिए, स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन वह निमंत्रित होकर के पहुंचे तो द्वार पर ही उसका पाद प्रक्षालन होना चाहिए। फिर हमारे पितृगण ही आ रहे हैं, इस भाव से बहुत आदर पूर्वक उनको लेकर के बिठाकर उनका पूजन करके फिर रुचि पूर्वक उनको जिमाना चाहिए। वस्त्र तांबूल दक्षिणा आदि देनी चाहिए। फिर ब्राह्मण को दूसरी जगह भोजन नहीं करना, रात को ब्यारू नहीं करनी, सवेरे बाल भोग नहीं करना, फिर रात्रि को फिर ब्यारू नहीं करनी। और श्राद्ध भोजन करने के बाद वह देवकृत्य करने का अधिकारी नहीं है, उसे 1100 गायत्री का जप करना होगा। एक बार श्राद्ध खा के 1100 गायत्री जपे तब दूसरे दिन पुनः वह पवित्र होगा। पुनर्भोजन कर लिया श्राद्ध में तो श्राद्धकर्ता का श्राद्ध तो नष्ट हो ही जाएगा, ब्राह्मण को भी भयंकर पाप लगेगा। द्वारा भोजन कर लिया तो, और कहीं प्रजोत्पत्ति के कार्य में लग गया तो पितृगणों को शुक्र में निवास करना पड़ता है, वो शाप देते हैं। इसलिए बहुत उत्तम पक्ष है कि पवित्र ब्राह्मण को श्राद्ध में एक दिन पूर्व अपने घर पर ही निमंत्रित करे, उनको वहीं विश्राम करावे, दूसरे दिन विधिवत श्राद्ध तर्पण आदि करके उनको भोजन करावे, और इतनी दक्षिणा दे कि उन बेचारों को लालच के कारण फिर इधर उधर अपनी प्रवृत्ति को चलाने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, करे दिन आ गए हैं, श्राद्ध के दिन आ गए, चलो 10 न्योते हो गए तो कम से कम 100 रुपये भी दक्षिणा होगा तो 1000 रुपया हो जाएगा। ऐसा सोचते हैं बेचारे, क्या करें, गरीब हैं तो सोचते हैं 100 रुपये भी मिलेगा तो 1000 रुपये हो जाएगा, चक्की चूल्हे का कुछ विघ्न बाधा शांत होगी। इतना अधिक सत्कार सम्मान करो कि उस ब्राह्मण को किसी दूसरे के यहाँ खाने की इच्छा ही उत्पन्न, इसलिए इतना भोजन कराया जाता श्राद्ध में कि उसको इतना तृप्त होके खा ले कि ब्यारू तो कर ही न सके और दूसरे दिन भी उसको बाल भोग करने की इच्छा न हो, फिर राजभोग करे, दोपहर का भोजन करे। श्राद्ध का बड़ा भारी महात्म्य है।